बिहार बजट 2023-24 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसको रिवाइज़ करेंगे कि कम से कम टाइम में कैसे आपको रिवाइज़ किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 28 फरवरी 2023 को क्या हुआ था, बजट पेश हुआ था। और जो वित्त मंत्री थे, हालांकि इससे पहले क्या होता था कि चीफ मिनिस्टर ही किया करते थे, लेकिन उसके बाद इसको चेंज करके अब वित्त मंत्री को दे दिया गया है। तो विजय कुमार चौधरी हैं, वही उन्होंने ही पेश किया है इसका बजट का। तो आप देख सकते हैं विजय कुमार चौधरी, नाम याद रखिए। 2023-24 बजट होता है, एक अगले एक साल का टारगेट लिया जाता है कि अगले एक साल में हमको करना क्या है। तो आप देखेंगे इसका आकार बजट का, आप देखेंगे 2,61,885 करोड़ रुपए इनका बजट है। जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के आकार के बजट का जो आकार था 2,37,691 करोड़ रुपए का है, जिससे कि कितना करोड़ अधिक है तो 24,194 करोड़। आप देखिए पिछले बार 2,37,000 था, इस बार 2,61,000, यानी पिछले बार से 24,194 करोड़ रुपए अधिक बजट रहा है। तो बजट के आकार में, बजट भी पूछ सकता है कि कब कितना बजट रहा है 2023-24 का। तो बजट के आकार में पिछले साल की तुलना में कितना वृद्धि हुई है तो 10% का, लगभग 10.18 की वृद्धि हुई है। अब हम लोग आगे देखते हैं। विकास दर 2021-22 में वैश्विक आर्थिक विकास दर ये अनुमानित है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। 21-22 की बात कर रहा है। 23-24 का आप देख लीजिए कि विकास दर कितना 15.24 अनुमानित की गई है। 15.24 की ग्रोथ इसको निर्धारित की गई, अनुमानित की गई कि हो सकता है कि 24 तक इस तरह का हो, लेकिन एक्चुअल में जब 24 आएगा तब इसको देखा जाएगा कि हमने कितना अचीव लिया है। लेकिन टारगेट लिया है 15.24 का, अपने आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी 10+ का तो अभी चल रहा है इसका रेशियो, तो 11-12 उम्मीद कर सकते हैं। विकास दर के मामले में बिहार देश का स्थान तीसरा है, विकास दर में तीसरा। पहला स्थान आंध्र प्रदेश का 11.4, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है, हालांकि ये पहले का डेटा है, अभी हाल ही में डेटा हुआ है जिसमें बिहार नंबर 1 पे आ गया है। और आंध्र प्रदेश का 11.4 नहीं, कम है, इससे काफ़ी कम है। राजस्थान में काफ़ी कम है, 11 के आसपास बिहार का है जो देश में नंबर 1 पे है। यानी बजट के अनुसार कहेगा तो इसी के अनुसार होगा कि तीसरा स्थान है, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो पहला स्थान हो जाएगा। तो आप देखिए बिहार सरकार को क्या करा, केंद्रीय करों में राज्य के अंश की प्राप्त होती है इतना %। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग उसकी। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पे खर्च होता है, यानी सबसे ज़्यादा पैसा जो आ जाता है, बिहार सरकार का पैसा जो ज़्यादा बजट जाता है, खर्च होता है, वो है सामाजिक सेवाओं पे ज़्यादा होता है। उसका कितना होता है तो 38.14% है। उसके बाद सामान्य सेवा यानी 28.38 पर खर्च होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा कितना है तो 81.01% है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 से इतना % अनुमानित है। यानी 82.69 अनुमानित था, लेकिन अभी है कितना तो 81.01% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का हिस्सा इतना % अनुमानित है। हालांकि ये क्वेश्चन आना नहीं है। राजकोषीय ये आप तीनों याद रख सकते हैं, थोड़ी बहुत है। हालांकि 2022-23 का 21-22 का दिया हुआ 3.78, 2022-23 का राजकोषीय घाटा है 3.47 और 23-24 का जो है वो इतना अनुमानित है। यानी हमने टारगेट ले रखा है कि हम राजस्व घाटा को कम करेंगे। तो आप देखेंगे लगातार 3.78 से 3.47, उसके बाद 2.98 है, यानी ये क्या हो रहा है, लगातार हम कम हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव कम होगा, यानी बाहरी जो उस पर कर्ज होगा कम होगा। राजस्व बचत हो गया 2023 में 0.52 अनुमानित है। तो आप देख सकते हैं जो टारगेट रखा गया 23-24 का, ये इंपॉर्टेंट है। राजकीय घाटा आप देखेंगे तो ये कितना है 2.98, याद रखिएगा। अब देखिए 2023-24 का बजट में आज सूत्रीय प्राथमिकता केंद्र, यानी आज 8 चीज़ों पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, फोकस किया है कि किस पे हमको ज़्यादा जोर देना है बजट में। तो आप देखेंगे युवा रोजगार पे जोर दिया गया है, अनवरत महिला यानी वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया गया, अल्पसंख्यक कल्याण पे, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण आधुनिकीकरण की बात कर रहा है, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, शहरी विकास, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा बजट में, जिससे कि विकास हो सके। तो ये रहा। और देखिए 2024 के वित्तीय बजट कहाँ से कुल प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल प्राप्ति कितना है तो 2,62,000 करोड़ का है इसका। और
कितना कुल, ये तो टोटल हो गया। इसमें राजस्व प्राप्ति है 2,12,000। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये खाली मोटा मोटा आप याद रख सकते हैं। पूंजीगत प्राप्ति इतना हुआ है, कुल व्यय कितना हुआ है तो 61, यानी प्राप्त देखिए टोटल प्राप्त किए 2,62,000 करोड़ प्राप्त किए हैं और कुल व्यय किए 2,61,000 करोड़। तो सरकार के पास पैसा बचता क्या, यानी जितना रहा है उतना लग जा रहा है सब कुछ। अब देखिए राजकोषीय घाटा का रहा है 25,000 करोड़, 25,567 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। अब इतना ही ज़्यादा नहीं है, हालांकि बहुत कम कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। रुपए कहाँ से आता है, कह रहा है कि बजट होता है तो कहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा आता है। तो आप देखिएगा कि जो केंद्रीय कर में राजस्व का हिस्सा है, जैसे मान लीजिए जो अलग अलग CGST, IGST, SGST जो होता है, इसमें कह रहा है सेंट्रल वाले से 39.20% हो गया, ये आ रहा है केंद्र करों में राजस्व का हिस्सा, यानी टोटल टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, उसमें राज्यों को मिल रहा है 39%। वहीं बात करें केंद्र से सहायता अनुदान जो मिलता है वो 20%। राज्य के कर राजस्व राज्य का एक अलग होता है, उससे इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लोक ऋण से 18.82 है। तो ये आपका सोर्स अलग अलग है। जो मेजर सोर्स कहा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिल रहा है उसका है, राज्य का अंश जो होता है उसका बहुत ज़्यादा है। अब देखिए रुपया आता तो यहाँ से, अब जाता कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, तो सामाजिक सेवा में। आपको पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि सामाजिक सेवा में सबसे ज़्यादा खर्च होती है, उसके बाद सामान्य सेवा, उसके बाद आर्थिक सेवा, उसके बाद लोक ऋण, ये हमारा ये हो गया, यानी हम सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं सामाजिक सेवा। तो याद रखें कहाँ सबसे ज़्यादा आ रहा है और कहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो एक पेज हमने देख लिया है, अब अगले पेज की हम लोग बात करते हैं। ये देखिए आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2, यानी आप देखेंगे बजट 2023-24 में निश्चय 1 निश्चय 2 अब शुरू किया गया है, जो कि इसका है काल 2020 से लेकर 2025 के बीच में, यानी 5 साल का टारगेट लिया हुआ है कि हमें 5 साल में करना क्या है, क्या अचीव करना है, क्या डेवलपमेंट्स करनी है। तो ये 7 निश्चय क्यों लिया गया है, तो आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट होने के लिए, कि बिहार आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए सरकार ने क्या किया, 5,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए एलोकेट किया है, ये निश्चय योजना 2 के तहत। अब इसमें जैसे 7 निश्चय वहाँ हुआ था, उसी तरीके से निश्चय 2 में भी 7 की बात की जा रही है। यानी पहला अब देखिए तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी युवा शक्ति ही बिहार को आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटेक्निक संस्थान की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की है। हालांकि इससे कोई ज़्यादा नहीं है, पॉलिटेक्निक अगर कॉलेज बढ़ाते हैं ऑब्वियस है, ये लोग सारे लेकर के क्या करता है, सरकारी नौकरी में ग्रुप डी में लग जाता है। तो इससे हालांकि कोई खास इस पर ज़्यादा मदद नहीं, क्योंकि देख रहे हैं 2020-30 में 90 करोड़ का प्रावधान किया गया, कोई ज़्यादा बजट है नहीं। असली काम है नीचे देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये उनका योजना है, इससे यूथ एम्पावर हो सकता है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यम योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा, यानी अलग अलग जो कम्युनिटीज़ है, जो ग्रुप्स है, उसके लिए अलग अलग इन्होंने बनाया है उद्यमिता, यानी इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, देश को मतलब कि बिहार राज्य में अपना इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप के लिए इन्होंने जो किया है 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हालांकि इस हद तक देखा जाए तो कुछ हद तक कहा जाएगा कि प्रमोट कर रही है सरकार इसको, कि लोग ऐसे आए बिजनेस करें, लेकिन उसके लिए जब तक हम इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे हमें नहीं होगा। उस तरह का मेंटल डेवलप करना, उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी करेंगे, तभी जा करके इसमें यूथ लोग आ पाएगा। तो आप देखिएगा सबसे बड़ी बात है लोन की भी बात है, कि लोन प्रॉपर सरकार को अगर देता है, समय पर देता है और वैसा माहौल बनाता है तभी होगा, नहीं तो स्टार्टअप भी फेल हो जा रहे हैं। तो दूसरी बात करते हैं कि सशक्त महिला सक्षम महिला पे जोर दिया इन्होंने। राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु इसमें 250 करोड़ रुपए के लिए प्रावधान रखा है, जिसमें उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। अब देखिए 250 करोड़ दिया है उद्यमिता को बढ़ावा, महिलाओं में इंडस्ट्री या बिजनेस करने को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं में जोड़ दिया गया। वहीं आप देखेंगे हायर एजुकेशन के लिए भी फोकस किया गया है, 600 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है इसमें। तो आप देखते हैं ये भी इनिशिएटिव अच्छा है बिहार के लिए, खास करके वुमेन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे
कितना हम डेवलप कर पा रहे हैं, क्या लोगों के माइंडसेट में हम ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, इस पे देखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो बिहार का मेंटल बना हुआ है वो सिर्फ सरकारी नौकरी पे ही बेस्ड है, इंडस्ट्री बिजनेस पे फोकस है ही नहीं। तो आप देखेंगे चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबकी फोकस होती है सरकारी नौकरी, इसलिए आप देखेंगे इसका कुछ खास लाभ आपको नज़र नहीं मिलेगा। अब अगला बात करते हैं हर खेत तक सिंचाई की पानी। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हर खेत तक पहुंचाना है। इसमें क्या किया, 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यानी टोटल 5000 करोड़ में अलग अलग प्रोविज़न 7 योजना के लिए दिया गया। अब तीसरा ये इसमें करा कृषि विभाग सामूहिक रूप से नलकूप, देखिए नलकूप योजना हो गया, ट्रेचिंग योजना हो गया, शुष्क बागवानी योजना हो गया, पक्का चेक डैम हो गया। यानी इस तरीके से कैसे हम इरिगेशन किया जाए, खेतों तक पानी पहुंचाया जाए, इसके लिए 30 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्होंने बजट रखा है। वहीं बात करते हैं चौथे की कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, यानी स्वच्छता के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगानी है। आप देखेंगे 392 करोड़ का प्रावधान है। राज्य में पशुपालन मछली पालन बढ़ावा देने के लिए आप देखेंगे, हम लोग कल पढ़ रहे थे, जैसे समीक्षा में, आर्थिक समीक्षा में, सर्वेक्षण में पढ़ रहे थे कि पशुपालन और फिशरीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और उसका लाभ भी मिला है, उसमें काफ़ी ग्रोथ भी हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन है। दूध उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, मुर्गी पालन, मछली पालन, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और हो भी रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं स्वच्छ शहर विकसित शहर, यानी स्वच्छ शहर रहेगा तभी विकसित होगा। यानी ई वेस्ट की बात कर रहा है, अपशिष्ट की बात कर रहा है कि नगर निगमों को सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान प्रारंभ करना होगा जिससे भी स्वच्छ रहेगा। तो इस तरह का एक एक करके यहाँ आप देखेंगे एक एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है, ठीक है। तो ये इन्होंने सफाई का ड्रेनेज सिस्टम की बात करी है कि कैसे शहर को साफ सुथरा रखा जाए। आगे है सुलभ संपर्क, यानी ग्रामीण पथों की संपर्कता योजना कुल इतना प्रावधान किया गया है। आप देखेंगे कि यानी जो मेन सड़क है उससे ग्रामीण बाईपास का निर्माण करना, उसको मेन सड़क से जोड़ना, इसके लिए सुलभ संपर्क स्थापित किया इन्होंने, नया लॉन्च किया है और इसके लिए अलग बजट रखा है। अगला देखते हैं कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, यानी सुविधा होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा या बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, यानी पशुओं के लिए भी हो गया और ग्रामीण गाँवों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा यानी निश्चय के लिए कुछ बजट रखा है 460 करोड़ का और इसके तहत हो गया। यानी ये 7 निश्चय में आप देखेंगे 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब स्वच्छता, समृद्धता, ऐसे ही सब बात की जा रही है। यानी पहला और दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, युवा शक्ति का और महिलाओं का, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33,000 किलोमीटर का ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया 2023-24 में। ग्रामीण और मुख्यमंत्री पद के 12,371 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी ये सब रोड, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब है। लखीसराय के कजरा, भागलपुर के पीरपैंती, ये सब सोलर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। जल जीवन हरियाली अभियान, इसमें क्या है कि वर्षा जल को संचय करना, होल्ड करके रखना है और होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी आपको, यानी जो इस तरीके से काम करता है उसमें 5% की छूट मिलेगी। पशुधन, मछली पालन के लिए 500 इतना करोड़ प्रावधान किया गया है और तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। जीविका के अंतर्गत इतना लाख सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है उसका गठन किया गया है और इसमें महिलाओं को जोड़ा गया है, 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। पुलिस का ये सब बजट है कि कैसे कैसे किस पे कितना पैसा खर्च किया गया है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस खाली आप पढ़ लीजिए, कुछ ही आएगा, बाकी ये सब कितना किस पे हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखेंगे कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, जैसे कोई भी है, गया में प्रेतशिला पर्वत हो गया, डुंगरी पर्वत, ब्रह्मयोगी पर्वत, जहानाबाद के, ये सब ये आप देखेंगे यहाँ पे रोपवे परियोजना काम चल रहा है। यानी यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है रोपवे परियोजना को। आप देखेंगे जैसे कि एक पहाड़ी हिल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे एक तरह का क्या होता है कि रोपवे तैयार किया जाता है जिस पे बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह पे आप हिल के ऊपर जा सकते हैं, वही परियोजना लगाने की बात की जा रही है। सदर अस्पताल की बात किया कि इतना इतना किया है, कोई खास नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं साइकिल परियोजना में इतना करोड़। डुंगेश्वरी पर्वत भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी, ये थोड़ा सा देख सकते हैं गया में। तो इस तरीके से ये किया गया है और इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधे का पौधारोपण किया जाएगा, ये टारगेट इन्होंने रखा है।
और राज्य में 17 एथेनॉल इकाई निर्माणाधीन है, यानी काम चल रहा है अभी। तो 17 अगर एथेनॉल यूनिट लग जाता है तो इसका जब प्रोडक्शन होगा तो सबको फ़ायदा होगा, किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। ये अच्छा चीज़ है कि ये शुरुआत हो रही है। वहीं अब आगे देखते हैं ये कौन कौन बीघा में कितना राशि ये किया गया, ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप बजट में देखेंगे इतना ही है बजट में। और इस तरीके से क्या हुआ है कि सारा बजट का हम लोगों ने देख लिया है, जो इम्पोर्टेंट है वही है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, छांट छांट के पढ़ाई करना है ताकि आपको बर्डन कम पड़े। ठीक है, तो कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।